दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक नई लोन एप्लीकेशन आ चुकी है जिसका नाम है कैश बाजार लोन ऐप। इस लोन ऐप से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी इनको फ्राहम करनी है और एक तस्वीर आपने इनको फ्राहम करनी है और आप 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आपने कैश बाजार लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके साथ साथ आपने कर्ज के लिए दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है कैश बाजार। ठीक है, कैश बाजार जैसे ही आप लिखेंगे इसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ों की आपने इनको परमिशन देनी होगी। नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों कैमरे की आपने इनको परमिशन देनी है, इसके बाद लोकेशन की आपने इनको परमिशन देनी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी की आपने कुछ इनको तफसीलात फराहम करनी होगी। जैसा कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फुल नेम क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद रेजिडेंट एड्रेस, इसके बाद वर्क एड्रेस, इसके बाद दोस्तों आपका मैरिटल स्टेटस, इसके बाद दोस्तों एजुकेशन डिटेल, इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी। ये तमाम डिटेल आपसे पूछी जाएगी जब आप कर्ज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाएंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके के साथ तमाम तरह मालूमात को अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें यहाँ पे दोस्तों आपको एग्री का ऑप्शन दिया गया है, आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने आपको दे रखी है, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेना है। यहाँ पे दोस्तों इनका लाइसेंस भी जो SCCP की जानिब से इनको जारी किया गया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये एक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के इनसे कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना है, तमाम तरह मालूमात को आपने पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो आपको एग्री का ऑप्शन दिया गया है, आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। नीचे देखें तो यहाँ पे इनका मुकम्मल एड्रेस भी मौजूद है, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ISE टावर फ्लोर 6 ब्लू एरिया इस्लामाबाद पाकिस्तान का यहाँ पे इनका एड्रेस मौजूद है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस ईमेल यहाँ पे इनकी मौजूद है। इसके बाद उसके नीचे यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर मौजूद है। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जब चाहें आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का आपका सवाल है या कोई और आप मालूमात इनसे लेना चाहते हैं तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एग्री का ऑप्शन दिया गया है, आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले नंबर पे इस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आप अपना फ़ोन नंबर इनको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने बाय कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, यानी आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो फोन नंबर आपने इनको प्रोवाइड किया है उस फोन नंबर के ऊपर आपने OTP कोड जो है वो हासिल करना है। तो आगे देखें तो यहाँ पे गेट OTP का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे गेट OTP के ऊपर, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड आपको सेंड किया गया है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरा OTP कोड आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे जी लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी आसान सा पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। नीचे आपने कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आपने सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे जी एप्लीकेशन का होम पेज आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का कर्जा इनसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको बता दिया गया है जी स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 0.01% पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। 90 डेज के लिए आप इनसे कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, यहाँ पे कुछ मालूमात आपसे ली जाएगी, इसके बाद मल्टीपल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके के साथ सही मालूमात इनको प्रोवाइड करनी है ताकि जल्द से जल्द आपका कर्जा मंजूर हो सके। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम पर्सनल डिटेल इनको देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों देखें तो मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है आप इनको बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन, पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जितनी आपकी एजुकेशन है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप इनको बताएंगे जी आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेट हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आपने एक ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन से कर्जा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर लिया हुआ है तो यस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपने कन्फर्म कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे जी रेजिडेंशियल प्रोविंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपका सूबा कौन सा है, सिंध है, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद है, कौन सा आपका जिला है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी आगे आपसे पूछा जा रहा है जी रेजिडेंशियल सिटी कौन सी है आपकी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने रेजिडेंशियल सिटी को क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जी अपनी जो रेजिडेंशियल सिटी है उसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने तमाम तरह मालूमात लिख दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने इनको बताना होगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जॉब टाइप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप इनको बताएंगे कि आप किस टाइप की जॉब इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी सिचुएशन है आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप कंफर्म करेंगे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इंडस्ट्री के बारे में, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल या मेडिकल के अंदर, फाइनेंस ऑडिट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो एक इंडस्ट्री को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे दोस्तों आप कंफर्म करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वर्क प्रोविंस के बारे में, आप कौन से सूबे के अंदर काम कर रहे हैं, सूबा सिंध के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसके बाद ये इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं आपने उस शहर को या उस सूबे को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे वर्क सिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहा हूँ, दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे वर्क एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उसका जो मुकम्मल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे दोस्तों आप एड्रेस लिख लेंगे इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों मैं जल्दी अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे अपलोड कर देंगे इसके बाद ऑटोमेटिकली नीचे आपकी तफसीलात ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी आपके सामने तस्वीर का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने लाइव अपनी तस्वीर इनको फराहम करनी होगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी अपनी जो तस्वीर है उसको कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी तस्वीर ऐड कर दी है और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फराहम करने हैं। 2 बंदे आपने इनको गवाही के तौर पर यहाँ पे फराहम करने होंगे। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों रिलेशनशिप के अंदर आपसे पूछा जा रहा है ये जो बंदा है जिसका यहाँ पे आप डाटा इनको फराहम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ये आपका पेरेंट्स हैं, सपोज हैं या चाइल्ड हैं या फिर ये आपका दोस्त है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपका दोस्त है तो दोस्त के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे दोस्तों इस बंदे का नाम क्या है वो नाम आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आप इसका फोन नंबर ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके के साथ दूसरे बंदे का आपने कॉन्टैक्ट नंबर इनको फराहम करना होगा। यहाँ पे दोस्तों रिलेशनशिप के अंदर आप इनको बताएंगे जिसका नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने नाम लिखना है इसका और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस बंदे का फोन नंबर आपने इनको प्रोवाइड करना है और इसके बाद सबसे नीचे देखें यहाँ पे नेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तमाम तरह मालूमात लिखने के बाद इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप इजी पैसा के अंदर कर्जा हासिल कर सकते हैं, या जैज कैश के अंदर हासिल कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट के अंदर आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इजी पैसा के अंदर कर्जा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपने इजी पैसा का फोन नंबर इनको फराहम कर देना है। अगर आप जैज कैश के अंदर कर्जा लेना चाहते हैं तो नीचे आपने जैज कैश का जो अकाउंट नंबर है वो आपने इनको फराहम करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर कर्जा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल बैंकों के नाम यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे जी बैंक अकाउंट नंबर आपने इनको फराहम करना होगा और इसके बाद दोस्तों नीचे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे और सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक
کلک کریں گے اس کے بعد آپ کا قرضہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ اب دوستو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو دوستو جتنا قرضہ آپ کا منظور ہوا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ دوستو جب آپ اپنا قرضہ لے لیں گے، آپ جیز کیش یا اسی پیسے سے اپنا قرضہ نکلوا لیں گے، آپ اس کو استعمال میں لائیں اور جلد از جلد آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پر ڈے کے حساب سے آپ سے سود چارج کر رہے ہوتے ہیں، مارک اپ چارج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جلد از جلد آپ نے ان کو قرضہ واپس کرنا ہے۔ تو دوستو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کیش بازار لون اپلیکیشن سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو مکمل طریقہ کار گائیڈ کر دیا ہے۔ آپ نے کیش بازار لون اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، قرض کے لیے آپ نے درخواست کیسے جمع کروانی ہے، مکمل تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔